प्रीवियस क्लास में हम लोग ने समझा था कोनिक सेक्शन क्या होता है, एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन क्या है, वर्टेक्स ऑफ कोनिक सेक्शन क्या है, ठीक है, और कॉर्ड क्या होती है, फोकल कॉर्ड क्या होती है, लेटस रेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑल डिफिनेशनें हो गया था। और अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन आप जो है कोनिक सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने एलिप्स का देखा था। क्या देखा था? एलिप्स पे देखा था, हाइपरबोला पे भी देखा था। एक बार हम क्विकली जो है रिवाइज करते हैं सारे फार्मूलों को, फिर आपको यहाँ पर कुछ नया पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। जैसे मैंने कहा देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, तो आप दन्य से क्या बताते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में आप दन्य से क्या बताते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बताते हैं। यहाँ पे आप आर भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने कहा, अगर आपसे कोई पूछे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या, अगर इलिप्स कोई पूछे, क्या पूछे? इलिप्स। दीर्घवृत्त का अगर मानक समीकरण आपसे कोई पूछे, तो हमेशा आपको क्या करना है, यहाँ जहाँ ए स्क्वायर है यहीं पे क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर के नीचे आपको क्या, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स जो है 2 प्रकार का होता है, सुनिएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है क्या? हॉरिजेंटल इलिप्स, और एक क्या होता है? वर्टिकल इलिप्स होता है। कल हमने बताया था। तो हॉरिजेंटल इलिप्स, अगर जैसे हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस से, और वर्टिकल का मतलब वाई एक्सिस से होता है। तो जो हॉरिजेंटल इलिप्स होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है? हॉरिजेंटल है तो एक्स समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक्स के नीचे आपको क्या करना है? अंबानी का स्क्वायर कर लेना है, और अगले मतलब वाई के नीचे आपको बंसीलाल का स्क्वायर करना है, इक्वल टू 1 करना है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आप क्या है? इलिप्स। कब? जब हॉरिजेंटल इलिप्स है। तो हॉरिजेंटल इलिप्स होने पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा? देख लो, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ना। और हॉरिजेंटल होने पर कैसे फिगर बनता है मैंने बताया था, बताइए। तो ये क्या है? हॉरिजेंटल इलिप्स का इक्वेशन है कि नहीं, बताओ? बोलो। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल इलिप्स कैसे बनाया जाता है? दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाएगा? ठीक है, हॉरिजेंटल क्षैतिज, ये क्षैतिज दीर्घवृत्त है। क्या है? क्षैतिज, ठीक है। जैसे आप हॉरिजेंटल बोलते हो तो एक्स एक्सिस समझ में आता है। मैंने आपको क्या बोला था? फोकस कहाँ होता है? हमेशा फोकस हमेशा कहाँ होगा? एक्सेस पे। जैसे आपने हॉरिजेंटल बोला तो एक्स एक्सेस पे होगा, और वर्टिकल बोला तो वाई एक्सेस पर होगा। तो यहाँ पे फोकस कहाँ होगा? एक्स एक्सेस पे होगा, नहीं? बताओ क्यों? क्योंकि आपने क्या बोला है? हॉरिजेंटल इलिप्स बोला है। क्या बोला है? हॉरिजेंटल इलिप्स बोला है, तो फोकस कहाँ होगा? एक्स एक्सेस पे होगा। और ये कौन सा पॉइंट होता है बताओ? वर्टेक्स होता है। बोले तो वर्टाइसेज वाला पॉइंट होता है कि नहीं? वर्टेक्स को यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए ए और ये ए डैश। और जो ये पॉइंट होता है इसको क्या बोला जाता है? सेंटर बोला जाता है ना। और ये चीज़ क्या हुआ करती है? डायरेक्ट्रिक्स हुआ करती है। बताइए, ये पॉइंट आपका ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ करता है कि नहीं? बताइए, बोलिए। बाकी ये पॉइंट ये आपका बी और ये बी डैश होता है ना। तो ये कौन सा इलिप्स है? तो इक्वेशन क्या बनेगा? हॉरिजेंटल है बोले तो एक्स वाले के नीचे अंबानी का स्क्वायर कर लेना है, बाकी वाई के नीचे बंसीलाल का स्क्वायर आएगा। समझ गए? अब यहाँ पे देखो, ठीक है, कोई बहुत पिटने वाला है मुझसे, ठीक है, वो खुशनसीब कौन होगा ना, अभी पता चलेगा। कल मैंने बताओ आदर्श बताया था सी और एस की जो बिटवीन डिस्टेंस होती है कितनी होती है? सी एस से कितनी दूरी पर होता है? ठीक है, ए ही डिस्टेंस पे होता है। कितनी? ए ही डिस्टेंस पे होता है कि नहीं? सी एस से हमेशा कितने डिस्टेंस पे होता है?
और ऐसे सी और यस डैश भी ए डिस्टेंस पे होता है कि नहीं? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। जब हम कोऑर्डिनेट और इक्वेशन राइट करते रहते हैं तो ही हम माइनस का मतलब तब, जैसे अगर आप इक्वेशन और क्या राइट कर रहे हो कोऑर्डिनेट, तो हमेशा डायरेक्शन मैटर करेगी। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लोगे और निगेटिव डायरेक्शन में है तो निगेटिव। लेकिन अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन हो चाहे, तो वो हमेशा पॉजिटिवली ही रिप्रेजेंट की जाती है, पॉजिटिवली ही राइट की जाती है। माइनस यहाँ पे लगा दोगे चलेगा, लेकिन हमेशा पॉजिटिवली ही राइट होती है। बोलिए, आया? रोहित, अभी ये यस जो है, जो यस पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? ए कामा जीरो। ए कामा जीरो क्यों हुआ? क्योंकि जो यस है एक्स एक्सेस पर लाइज है, एक्स एक्सेस पर लाइज है तो वाई कोऑर्डिनेट डेफिनेटली जीरो होना है ना? अब आदर्श बताएंगे यस डैश का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? माइनस। माइनस क्यों हुआ बताइए? देखिए ये एक्स एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन है ना, इस वजह से माइनस ए कामा जीरो हो गया। क्लियर है बात? अब आप ये बताइए, तो ये आपकी क्या है? नाभियाँ। बताइए नाभियाँ यहाँ पे क्या हुआ बताइए? नाभियाँ बोले तो फोकस, बोले तो फोकस, फोकस आपका क्या हुआ बताओ? अगर इन फोकस को हमें कंबाइंडली राइट करना हुआ तो प्लस माइनस ए कामा जीरो करके राइट करेंगे कि नहीं? तो जो इलिप्स होता है उसका फोकस क्या होता है? फोकस यार, नाभियाँ क्या होंगी? प्लस माइनस ए कामा जीरो होगी। आया? अब रोहित अगर मैं राइट कर दूं यस यस डैश, तो इसका क्या मतलब है? यस यस डैश का क्या मतलब है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस। यस यस डैश का क्या मतलब है? नाभियों के बीच की दूरी ना यार, ये आपकी नाभियाँ नहीं थी तो पास पास में लिख दिया गया, मतलब नाभियों की बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन फोकस। तो क्या होगा बताओ? 2a ही होगा कि नहीं? 2a ही होगा, ये a और ये a, तो टोटल ऐड होकर 2a ही हो गया कि नहीं? बताओ, आ रहा है समझ में? अच्छा, अब ये देखो, ये C है और ये पॉइंट कौन सा है? A। ये C है और ये क्या है? A। तो C से A कितने डिस्टेंस पे होता है ना? A C से कितने डिस्टेंस पे होता है? हमेशा स्मॉल a डिस्टेंस पे होता है कि नहीं बताओ? और ऐसे A डैश भी C से कितनी डिस्टेंस पे होगा? स्मॉल a ही ना। तो अगर मैं आपसे A का कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या? A डैश का कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या ना? आया समझ में? तो ये वर्टाइसेज होते हैं। क्या होते हैं? वर्टाइसेस बोले तो शीर्ष। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस क्या होगा बताओ? अगर प्लस माइनस ए कामा जीरो। अब मैं अगर ए डैश बोल दूं, क्या बोल दूं? ए डैश, तो यही क्या आप कहलाएगा? ए डैश क्या कहलाएगा बताओ? ए डैश का तो आपको नाम बताया था मैंने, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ क्या है? दीर्घाक्ष की लंबाई। ए डैश को क्या बोला जाता है? ए और ए डैश हमेशा क्या कहलाएगा? दीर्घाक्ष की लंबाई कहलाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहाँ पे तो एक नाम हुआ है ना कि ए डैश क्या कहलाता है भाई? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहलाता है, दीर्घाक्ष की लंबाई कहलाता है। दीर्घवृत्त है तो दीर्घाक्ष कहलाएगा, और अगर अति परवलय होता तो यही अनुप्रस्थ अक्ष कहलाता। दीर्घवृत्त तो दीर्घाक्ष कहलाएगा और अति परवलय होता तो अनुप्रस्थ अक्ष कहलाता। इलिप्स है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहलाएगा, और अगर हाइपरबोला होता तो यही क्या कहलाता? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सेस एक्सिस कहलाता। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सेस एक्सिस कहलाता। बोलो ना। तो और दोनों पे फार्मूला क्या बनता? बताओ, समझ गए? ए डैश का क्या नाम है इलिप्स में? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, दीर्घाक्ष की लंबाई है। क्लियर है बात? अब ये जो बी है, बी जो है कितनी डिस्टेंस पे होता है सी से? स्मॉल बी डिस्टेंस पे है। और ये भी, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखो 0 कामा बी और ये 0 कामा
माइनस बी, क्योंकि निगेटिव साइड है। तो ये बी बी डैश क्या कहलाता है बताओ? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कहलाता है। बोले तो लघुवच की लंबाई, तो लघुवच की लंबाई क्या होगी बताओ? 2b होगी कि नहीं? यही जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है इलिप्स में है, लेकिन हाइपरबोला में क्या कहलाएगा? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाएगा। यही बी बी डैश हाइपरबोला में क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाता है। बोले तो यही लघुवच की लंबाई अति परवलय में संयुग्मी अक्ष की लंबाई कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुग्मी अक्ष की लंबाई, याद रखो यार, ठीक है। आया यहाँ तक, बोलिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जेड जो है सी से कितनी डिस्टेंस पे होता है? जेड जो है सी से कितने डिस्टेंस पे होता है? ए अपान ई डिस्टेंस पे होता है। और ऐसे जेड डैश भी कितने डिस्टेंस पे होगा? ए अपान ई डिस्टेंस पे होगा कि नहीं? ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसी लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है, नियता बोला जाता है। क्या? नियता बोला जाता है। और ये नियता देखो किस अक्ष के समांतर है, किस अक्ष के पैरेलल है? नियता किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस की नहीं। तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या हुआ करता है? एक्स इक्वल एच हुआ करता है। तो ये मतलब ये देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, तो एक्स की ही तो डिस्टेंस है, तो एक्स अपान ए ही हुआ कि नहीं? ये किसका इक्वेशन हो गया? डायरेक्ट्रिक्स का। क्या है? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। ये वाली डायरेक्ट्रिक्स का हो गया ना। लेकिन दो हो सकती हैं, इधर ए अपान ई है और उधर, तो इक्वेशन में देखो तो ये आ जाएगा कि नहीं बताओ? अगर मैं एक साथ डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन को राइट करना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ? एक्स इक्वल प्लस माइनस ए ई ना। बोलिए ये क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, नियताओं का समीकरण है। नियताओं मतलब नेताओं का समीकरण है ये, एक्स इक्वल प्लस माइनस, ठीक है। अब यहीं के बाद देखो, जेड जेड डैश आपसे कोई पूछ ले तो इसका क्या मतलब है? जेड जेड डैश का पहले मतलब बताओ, बाद में फार्मूला बताना। जेड जेड डैश का क्या मतलब होता है? हाँ, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, नियताओं के बीच की दूरी। बताओ, नेताओं के बीच की दूरी यार, नेताओं के बीच की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, नियताओं के बीच की दूरी क्या होगी? 2a अपान ए ई। बताओ, तो ये सारे फार्मूले आपके दिमाग में हो गए, माइंड में हो गए कि नहीं? बोलिए। ओए, यहाँ तक आ गया? ये कौन सा इलिप्स था? हॉरिजेंटल इलिप्स। कौन सा था? हॉरिजेंटल इलिप्स था। मैंने आपको क्या बोला? चाहे हॉरिजेंटल इलिप्स हो, चाहे हॉरिजेंटल इलिप्स हो, चाहे वर्टिकल इलिप्स हो, चाहे हॉरिजेंटल हाइपरबोला हो, और चाहे वर्टिकल हाइपरबोला है, दो फार्मूले कभी नहीं चेंज होंगे। डिस्टेंस बिटवीन वाले और लेंथ वाले फार्मूले सेम एज रहेंगे, हमेशा क्या रहेंगे? सेम एज रहेंगे। जो यहाँ वही, चाहे जो टाइप हो, चाहे इलिप्स का टाइप 1 हो, चाहे इलिप्स का टाइप 2 हो, चाहे हाइपरबोला का टाइप 1 हो, चाहे हाइपरबोला का टाइप 2 हो, फार्मूला वही होना है। लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन वाले ना, फार्मूले नहीं बदलने हैं। समझ गए? ये कौन सा टाइप था? फर्स्ट था। अब सपोज मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, यहीं पे मैं क्या कह दूँ? ये हॉरिजेंटल इलिप्स था, टाइप 1 था ना। अब मैं यहीं पे कह दूँ वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स, तो ये टाइप 2 हो गया कि नहीं? तो अब वर्टिकल इलिप्स में क्या होगा? क्या चेंज आएगा? वर्टिकल बोला तो वाई समझ में आएगी नहीं? तो अब वाई के नीचे कौन आ जाएगा? अंबानी का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? और एक्स के नीचे बंसीलाल का स्क्वायर चला जाएगा। बताओ, चला जाएगा। अब अगर टाइप 2 हो गया है, वर्टिकल इलिप्स हो गया है, और आपसे कोई पूछ रहा है क्या
नियताओं के बीच की दूरी बताओ, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स बताओ, तो यही बताओगे ना। और अगर ए डैश पूछ रहा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछ रहा है, दीर्घाक्ष की लंबाई पूछ रहा है, तो यही होगा ना। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछ रहा है, लघुअक्ष की लंबाई पूछ रहा है, तो भी यही होना है। समझ गए ना। एक जगह बदलाव होगा, क्या? अगर हॉरिजेंटल था तो नाभियां फोकस कहाँ था? हॉरिजेंटल पे फोकस कहाँ जाता है जी? एक्स एक्सिस पे आ जाता है। और इसमें कहाँ आ जाएगा? ये क्या था? ये कौन सा था? ये देखो, अब ये कौन वाला इलिप्स बना रहे हैं? वर्टिकल। तो यहाँ पे अब फोकस किस पे चला आएगा? वाई पे आ जाएगा। वाई पे आ जाएगा ना। तो जो फोकस यहाँ हुआ करता था क्या? एक्स पे होता था, तो वाई वाला 0 होता था। अब कहाँ चला आया है? अब फोकस कहाँ चला आया है? तो अब यहाँ पे एक्स वाला 0 हो जाएगा, बाकी फोकस आपका ये हो जाएगा। समझ गए? ये वर्टेक्स अभी कहाँ था? यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 0 का प्लस माइनस, क्योंकि वाई हो गया है ना। बस कोऑर्डिनेट में यही बदलाव आएगा, बस, है ना। जब टाइप 1 था तो आपका जो फोकस और वर्टेक्स का था कहाँ था? एक्स एक्सिस पे था, तो वाई 0 होता था। अब अगर 2 हो गया तो अब कहाँ हो जाएगा? वो 2 पे हो जाएगा। अब 1 वाला 0 नहीं होने लगेगा, बाकी तो वही रहना है। बोलो, बाकी ये जो डिस्टेंस बिटवीन वाला फार्मूला है और लेंथ वाला, वो तो चेंजे नहीं होना है। जो टाइप 1 में वही टाइप 2 में। कोऑर्डिनेट इक्वेशन वाला चेंज होने वाला है, समझ गए? और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ चली जाएगी? अभी डायरेक्ट्रिक्स ये होगी कि नहीं? अब ये डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल बनेगी? है ना। तो जहाँ x इक्वल टू था वही y इक्वल टू बनेगा कि नहीं? तो y इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ये किसकी डायरेक्ट्रिक्स है? वर्टिकल इलिप्स टाइप 2 वाले की। बाकी उनकी बिटवीन डिस्टेंस यही होने हैं। बिटवीन डिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ये 2 है ना, 2 y 1 तो x 2, तो ये देखो y इक्वल टू हो गया। समझ गए? सारे फार्मूले देखो, टाइप 1 से टाइप 2 के फार्मूले समझ में आ गए? बोलो। और यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद कहाँ जाओगे? ये इलिप्स आपके 2 प्रकार के इलिप्स होते हैं, हो गया, खत्म। और सेंटर आपका 0 0 ही होगा दोनों में, चाहे वर्टिकल हो चाहे हाइपरबोला हो, मतलब वर्टिकल हो चाहे हॉरिजेंटल हो, सेंटर तो ओरिजिन पे ही है, 0 0 होगा। आया? अब जादू देखो। अब मान लीजिए हॉरिजेंटल क्या हो जाए? हाइपरबोला हो जाए। क्या हो जाए? हॉरिजेंटल हाइपरबोला हो जाए। तो अब हॉरिजेंटल हाइपर, पहले तो आपको हॉरिजेंटल हाइपरबोला, या सपोज करिए आप वर्टिकल हाइपरबोला हो जाए। कौन सा? वर्टिकल। तो बताइए अब इक्वेशन क्या होगा? तो अब वर्टिकल है तो कौन? y समझ में आ रहा है ना। तो y के नीचे अंबानी का स्क्वायर आएगा ना, x के नीचे बंसीलाल बंस बजाएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस। इलिप्स में प्लस होता है और हाइपरबोला में माइनस होता है, ये याद रखो। बताओ ना। और जो फार्मूला यहाँ है सारे फार्मूले इसके हो जाएंगे। एक बदला हुआ बस, कुछ नहीं, सब ये किसका फार्मूला था बे? ये वर्टिकल इलिप्स वाला फार्मूला था ना। तो अब ये क्या हुआ? वर्टिकल हाइपरबोला ना। तो ये यहाँ पे चूंकि क्या हुआ, उसमें इलिप्स में प्लस होता था, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बाकी सब यही होना है। समझ पाया कि नहीं? बाकी सब यही फार्मूला, फिगर चेंज हो जाएगा बस। अब हॉरिजेंटल क्या है? हॉरिजेंटल हाइपरबोला है, तो फिगर वाइज इसका हिस्सा बनेगा। देख, याद कर, ये वाला फिगर बनेगा। समझ गए? बाकी ये सारा फार्मूला यहीं पे, इस पे लगाई डालेगा। किस पे? हॉरिजेंटल। जो इसके पहले हॉरिजेंटल इलिप्स पढ़े थे वो वाला फार्मूला बन जाएगा सारा का सारा। नहीं समझे? बोलो। ये भैया किसका फार्मूला है? अब ये सारे फार्मूले किसके हो गए हैं? गंधर्वों। अब बताओ ये किसका फार्मूला हो चुका है?
वर्टिकल हाइपरबोला का। अब अगर कोई कहे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बताओ, टाइप 1 वाला बताओ, तो हॉरिजॉन्टल है तो कौन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हो गया। बाकी जो अब इसके बाद सारे फार्मूले कौन वाले राइट करेगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स वाला यार, जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का वर्टाइसेस ना। लेकिन यहाँ पर ये ए डैश क्या कहलाएगा, इसका अलग नाम है, क्या है नाम, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में ए डैश का कहलाता है, हाँ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सेस एक्सेस हो जाता है, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई हो जाता है, और बी बी डैश का बन जाता है संयुग्मी अक्ष की लंबाई, बोले तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस हो जाता है। बस ये बदलाव होता है शब्दों का, बाकी पूरा फार्मूला वही होना है। जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस का फार्मूला वही लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सेस एक्सेस का, जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस का फार्मूला वही लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस का, समझ गए ना। जो लघु अक्ष की लंबाई वही संयुग्मी अक्ष की लंबाई, जो अनुप्रस्थ दीर्घाक्ष की लंबाई वही अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। क्लियर है बात, बस। तो अब इसमें जितने फार्मूले थे चारों के लिए हो गए कि नहीं, समझ गए। तो कल क्या करने का, एक बार वर्टिकल इलिप्स लिखना, जितने फार्मूले बताए सारे लिखना, और एक बार हॉरिजॉन्टल इलिप्स, फिर यहीं पे हाइपरबोला पे, फिर हाइपर वर्टिकल हाइपरबोला पे। तो ये चारों के फार्मूले एक बार लिख लो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अब मैं आपको पैराबोला वाला बताता हूँ। क्या बताता हूँ, पैराबोला। और कल की क्लास में मैं आपको क्या बताऊँगा, इन पर क्वेश्चन आपको, इन पर बेस्ड क्वेश्चनों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप जो देखेंगे कि मात्र 3 दिन में पूरा आपका कोनिक सेक्शन का जो एनसीईआरटी वाला है खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको किसका फार्मूला बताने चल रहा हूँ, पैराबोला का। अब तो इलिप्स और हाइपरबोला को कंप्लीटली सारे फार्मूले जान लिए ना, अब किसका फार्मूला जानने चल रहे हैं, पैराबोला। तो पैराबोला कितने टाइप का होता है मैंने बताया, 4 होता है कि नहीं। राइट हैंड पैराबोला होता है। तो राइट हैंड पैराबोला क्या होता है, कल मैंने बताया, ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स कहाँ हो, ओरिजिन पर, जिसका वर्टेक्स कहाँ हो, ओरिजिन पर, और वो किधर, एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन हो, एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन हो, क्या कहलाता है, राइट हैंड पैराबोला कहलाता है। ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स कहाँ हो, ओरिजिन पर, जो कहाँ ओपन हो, एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर, क्या कहलाएगा। और इसका चित्र कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। ये वर्टेक्स कहाँ आ चुका है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स को किससे, कैपिटल ए से, है ना। ये क्या है, फोकस है, क्या है, फोकस, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा बैकवर्ड होगी, फिगर के क्या होगी, बैकवर्ड होगी, ठीक है। यहाँ तक आया। अब बताओ इसका इक्वेशन तो आपको मैंने कल बताया था, राइट हैंड पैराबोला का कोई इक्वेशन बताया तो जाने, कोई भी पैराबोला होगा तो उसका इक्वेशन 2 in 1 फॉर्म में होगा। किधर, राइट तो एक्स समझ में आता है ना, जो समझ में आता है उसकी पावर 1, और जो नहीं समझ में आता है उसकी पावर 2, और कितने का गुणा करोगे, 4a का, तो बराबर हो जाते हैं। जैसे राइट बोला तो राइट में आपको एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन समझ में आती होगी, ऐसे अपना हाथ शाहरुख खान की तरफ फैलाओ तो ये राइट हैंड है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बने तो ना, समझ में आया। जो एक्सेस समझ में आया उसमें उसकी पावर 1, जो नहीं समझ में आया उसकी पावर 2, जो समझ में आया हो उसमें कितने का कंटाप जड़ना है, 4a का मल्टीप्लाई करने का और 2 वाले के बराबर हो जाने का। बोलो यहाँ तक आया। अब आगे देखो, अब यहाँ पर देखो
ए से एस तक की डिस्टेंस क्या होगी? कुछ ना कुछ होगी, पता है? स्मॉल ए। क्या? ए से एस तक की जो डिस्टेंस होती है हमेशा क्या होती है? स्मॉल ए। इसीलिए यहाँ पे देखो फोकस क्या हो गया? ए कामा क्या हो गया? 0 हो गया ना। और हमेशा जो पैराबोला होता है, जो पैराबोला होता है उसके कोई भी पॉइंट से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल होती है। देखो ये जो वर्टेक्स है पैराबोला पे है ना, पैराबोला से फोकस की डिस्टेंस क्या है? ए है। ये देखो वर्टेक्स, अरे यार ये वर्टेक्स पैराबोला पे ही तो है। पैराबोला से फोकस की डिस्टेंस क्या है बताओ? ए। तो पैराबोला से, इसी वर्टेक्स से जो डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस है वो भी कितना होगा? ए होगा कि नहीं बताओ? हमेशा याद रखो ए से एस की और ए से जेड की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी, ठीक है? ए से ये बोले तो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से फोकस की और वर्टेक्स से डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। क्योंकि पैराबोला कैसा कर्व है? ऐसा कर्व है जिसके हर पॉइंट से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगी। ऑलवेज क्या होगी? इक्वल होगी ना। तो जो वर्टेक्स होगा हमेशा पैराबोला पे ही तो होगा। तो पैराबोला से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। समझ गए? अब आपको क्या बताना है? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताना है। क्या बताना है? तो बताओ क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है कि नहीं? यही तो नियता है। नियता देखो किसके पैरेलल है? नियता किसके पैरेलल है? तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है? वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स इक्वल टू होगा बे। क्या याद रखा है स्ट्रेट लाइन में? तुम दिमाग में गोबर भरा है कि हे? हमको तो लगता है गोबर। एक्स इक्वल हे होता तब भी ठीक है, गोबर है। ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो एक्स इक्वल होगा ना। एक्स इक्वल क्या? एच। यहाँ पे एच का मान क्या है बताओ? यहाँ पे एच का मान क्या है? कोई देख के बताए मुझको। ए है ये माइनस ए है। क्या है? माइनस ए है। देखो आप अभी आप क्या राइट कर रहे हो? इक्वेशन राइट कर रहे हो कि नहीं? इक्वेशन और कोऑर्डिनेट राइट करते टाइम डायरेक्शन मैटर करती है बे। क्यों बार बार भूल जाता है? इतना बार बता डाला उसके बाद भी। ये यहाँ बता कितना है? ये माइनस है ना। तो ये डायरेक्शन मैटर करेगी। इक्वेशन राइट कर रहे हो तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हुई बताओ? एक्स प्लस ए बराबर 0 हुआ कि नहीं? ये किसकी डायरेक्ट्रिक्स है? ये किसकी डायरेक्ट्रिक्स है? राइट हैंड पैराबोला की। तो राइट हैंड पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई? एक्स प्लस ए। फोकस क्या हो गया? यहाँ पे एक्सिस कौन है बताओ? एक्सिस, एक्सिस कौन है बताओ यहाँ पे? अच्छा ये एक्सिस है कौन? जेडीएस एक्सिस है कि नहीं बताओ? जेडीएस एक्सिस है कि नहीं बताओ? तो कौन सा अच्छा है? जेडीएस। कौन सा अच्छा है? जेडीएस एक्स अच्छा है ना। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्स का समीकरण क्या होता है? बताया था मैंने, याद करो। हाँ बताओ। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? हाँ बहुत अच्छा बेटा। y बराबर जी। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? उसके बाद आपको लेटस रेक्टम बताया था। क्या बताया था? नाभिलंब ना। वो फोकल कॉर्ड जो अक्ष पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो, वही तो नाभिलंब कहलाता है। यही तो लेटस रेक्टम कहलाता है। और जो लेटस रेक्टम होता है, जो लेटस रेक्टम होता है वो क्या होता है? 4a। नाभिलंब की लंबाई क्या होती है?
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा क्या होगा? 4a, चाहे जो पैराबोला होगा, चाहे जो पैराबोला होगा, चाहे जो पैराबोला होगा, चाहे राइट होगा, चाहे लेफ्ट होगा, चाहे अपवर्ड होगा, चाहे, यही तो एक कॉमन है कि नाभिलंब हमेशा क्या होगा? 4a, चाहे स्टैंडर्ड होगा चाहे नॉन स्टैंडर्ड होगा, ये भी जान लो, चाहे स्टैंडर्ड होगा चाहे नॉन स्टैंडर्ड होगा, लेटस रेक्टम हमेशा 4a रहना है। क्लियर है बात? बस। तो अपवर्ड में देखो, राइट हैंड पैराबोला में कितने फार्मूले आप दिमाग में रखे? 16। अब लोगे तुम छोला, गंधौरे हो ना। अब इधर देखो फार्मूला, देखो एक चार्ट बना रहा हूँ, इस चार्ट को ना चट डालो। अगर चाहते हो आगे चल के कोई दिक्कत ना आवे तो ये चार्ट बना रहे हैं, इस चार्ट को चट डालो। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पहला कौन है? ये खाएंगे मार ना। तुम कुछ हो बताने लायक जो तुमसे पूछेगा? हो तुम? ये नंबर 1 क्या होता है? राइट हैंड पैराबोला। क्या होता है? राइट हैंड पैराबोला। ध्यान से समझो, राइट हैंड पैराबोला। अगला लेफ्ट हैंड पैराबोला, ध्यान दो। फिर अपवर्ड पैराबोला। क्या? अपवर्ड पैराबोला। उसके बाद डाउनवर्ड पैराबोला। क्या? डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ तक समझ में आया है? अभी देखो इस चार्ट को थोड़ा सा, इस खाने को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाएंगे। यहाँ पे क्या डालो? फिगर। क्या डालो? फिगर। ये चार्ट आपको स्वयं बनाना है, मैं बना रहा हूँ इसको, आप देखो। ये चार्ट मैं बना रहा हूँ तो कैसे बनाया जा रहा है उसको कल अपना बना के आइएगा। मैं सब मसाला वसाला बता रहा हूँ, इधर ध्यान दे लिए, नोट करने की ना कोशिश करिए। ये राइट हैंड पैराबोला है तो इसका फिगर ऐसे बनेगा, देख इधर ध्यान दे लो। राइट हैंड पैराबोला इससे बनेगा, यूं चित्र ऐसे बनेगा हमेशा। बताओ बनाई लोगे? ये चित्र है और ये वर्टेक्स है, ऐसे बना लेना। बना लिए। अब यहाँ देखो, अगला देखो, यहाँ पे क्या लिखोगे? इक्वेशन। तो राइट हैंड पैराबोला का क्या इक्वेशन होता है? इक्वेशन चाहे यहीं राइट कर लो। y² बराबर देखो 4ax होता है कि नहीं? राइट हैंड पैराबोला का इक्वेशन देखो, y² बराबर 4ax होता है। फिगर ऐसे बना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख दिया है? यस का मतलब फोकस, और जेडीएम का मतलब क्या है? डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, बोलो। और यहाँ पे मैं एक्सिस भी लिख दे रहा हूँ, जितनी जितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पे लेटस रेक्टम भी लिख दे रहा हूँ, बोले तो नाभिलंब भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और आवश्यकता पड़ता है, फोकल डिस्टेंस, फोकट वाली डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस बोले तो नाभि दूरी। क्या? नाभि दूरी, ठीक है। तो राइट हैंड पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? ये होगा, चित्र ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे क्या है? नाभि ना। तो राइट हैंड पैराबोला है तो नाभियाँ क्या होंगी? राइट है तो एक्स एक्सेस समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट में एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन समझ में आता है कि नहीं? तो नाभियाँ एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे होंगी कि नहीं? और कितने डिस्टेंस पे होंगी? हमेशा ए डिस्टेंस पे होंगी। और एक्स एक्सेस पर है तो जाहिर सी बात है वाई वाला तो 0 ही होगा, है ना। अब आप यहाँ पे इक्वेशन देखो, इक्वेशन में देखो किसकी पावर 1 है? एक्स की।
तो x में इसी को आप ऐड कर दो और बराबर 0 कर दो, डायरेक्ट्रिक्स मालूम हो जाएगी। जिसकी पावर 1 रहेगी उसी में हमेशा a ऐड करोगे, डायरेक्ट्रिक्स मालूम हो जाएगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप पैराबोला में जिस एक्सिस की पावर क्या रहेगी, जिस एक्सिस की पावर क्या रहेगी उसमें हमेशा स्मॉल a ऐड करोगे, इक्वेशन बन जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बन जाएगा। देखो किसकी पावर 1 थी, a ऐड करो 0 हो गया ना। एक्सिस हमेशा कौन होगा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा उसमें जो जिसकी पावर 1 रहेगी उसी के h का समीकरण लगाना है। किसकी पावर 1 है, x, तो x h का समीकरण बताओ। x h का समीकरण क्या, y बराबर 0, ठीक है। बाकी लेटस रेक्टम हमेशा क्या होगा, 4a होगा। और फोकल डिस्टेंस के लिए जो डायरेक्ट्रिक्स है उसी में से बराबर 0 हटा देना, फोकल डिस्टेंस हो जाएगी। समझ गए, ये किसका है, राइट हैंड पैराबोला। और लेफ्ट हैंड पैराबोला में फिगर ऐसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा कि नहीं बताओ। फोकस यहाँ चला आएगा, डायरेक्ट्रिक्स ये चला जाएगा। बताइए अब इक्वेशन क्या होगा, आप जान रहे हैं, y² बराबर क्या हो जाएगा, -4ax ना। अब लेफ्ट है तो कौन सा, x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन समझ में आ रही है ना, तो क्या हो जाएगा -a,0। इक्वेशन बताओ डायरेक्ट्रिक्स की, हमेशा x में करोगे ऐड, लेकिन अभी इस बार हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। गए थे मारने, खा गए मार। x - a बराबर 0, ये सब ना ऐड करोगे, लेकिन -a है ना, तो x - a बराबर 0 हो जाएगा। और एक्सिस क्या बनेगा, हमेशा जिस h की पावर 1 रहेगी उसी के h का समीकरण लगाओगे। तो यहाँ पे किसका है, x h का समीकरण क्या होता है, y बराबर 4a, डायरेक्ट्रिक्स लेटस रेक्टम 4a होगा हमेशा। और डायरेक्ट फोकल डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, डायरेक्ट्रिक्स का बराबर 0 हटा दोगे। समझ गए, कहाँ, यहाँ पे देखो किस h की पावर 1 है, तो x h का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। x h है यार ना, तो x h का समीकरण y बराबर 0, तो जिस h की पावर 1 रहेगी उसी h का समीकरण लगाना है। तो x h का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, तो हो गया हैं। और समझ में आया सब। अब यहाँ पे अपवर्ड है, तो अपवर्ड में क्या होगा, अपवर्ड y 1 हो जाएगा, x² बराबर 4a हो जाएगा, x² बराबर 4a। इसका फिगर ऐसे बनेगा, याद करो। देखो ये अब नाभियाँ कहाँ आ जाएंगी, y एक्सिस पर, तो कौन 0 कामा a हो जाएगा कि नहीं। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी बताओ, 0 y + a बराबर क्या, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बताओ, एक्सिस यहाँ पे देखो किसकी पावर 1 है, y h का समीकरण, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी ये हर केस में, और ये समझ में आ रहा है। अब चलो ये डाउनवर्ड का क्या है बताओ, x² बराबर -4ay। फिगर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना। और यहाँ पे बताओ 0 कामा -a हो जाएगा। बगल बताओ यहाँ पर, बोलो, सभी लोग को मौका दे रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, y - a। यहाँ पे एक्सिस क्या होगा, लेटस रेक्टम, यहाँ समझ गए। तो ये आप चार्ट जो है कल बना के आइएगा। तो ओवरऑल आपके सारे फार्मूले पैराबोला के, इलिप्स के और हाइपरबोला के हो गए। एक बात और जाते जाते ध्यान दे लीजिए, मैंने इलिप्स का आपको एक्सिस बताया था, क्या बताया था बताओ। इलिप्स के एक्सिस का फार्मूला क्या बताया था। जैसे इलिप्स हॉरिजेंटल इलिप्स है,
तो उसका एक्सिस कौन बनेगा? एक्स एक्सिस बनेगा। और अगर y बराबर 0 करोगे, अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो कौन एक्सिस बनेगा? एक्स बनेगा। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0। और अगर वर्टिकल इलिप्स है तो एक्सिस कौन बनेगा? y एक्सिस बनेगा, देन x बराबर 0 हो जाएगा उसका इक्वेशन। ये बात आप अपना याद रखिएगा। और कल के क्लास में हम पूरा पैराबोला ख़त्म कर देंगे, पूरा इलिप्स के सारे क्वेश्चन कर देंगे और हाइपरबोला के भी, क्योंकि ओवरऑल आप फार्मूले पढ़ चुके हो। कल आप उन पर बेस्ड, इन फार्मूलों पर बेस्ड क्या देखोगे? क्वेश्चन। देखिए, दो ही चीज़ें होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक फार्मूला और दूसरा उन पे डिपेंड क्वेश्चन हमें लगाना आ जाए ना। और एक चीज़ जो होती है जो सबसे दमदार चीज़ होती है y, वो फार्मूला कैसे, ये कैसे हो, तो इसका मैं डेरिवेशन आपको कराऊंगा। पहले मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, अब इन पर बेस्ड मैं क्वेश्चनों को लगाना सिखा दूंगा। तो जो काम की चीज़ें हैं पहले ले लीजिए, उसके बाद फालतू